रुक्मिणी जी का हरण कर कर ले गए। रुक्मिणी जी के हरण से उदास बेचारा शिशुपाल दुल्हन के डोले में बैठकर स्वतः रोता रोता अपने घर को आया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यहां पर बताया गया है कि रुक्मिणी मैया साक्षात माता लक्ष्मी की अवतार है। अभी हमने सुना द्वारवत्यां महालक्ष्मीर्भवती रुक्मिणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। मिथिला में ये सीता है, द्वारवती द्वारिका में यही रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है। अब लक्ष्मी के पति तो एकमात्र लक्ष्मीपति नारायण ही हो सकते हैं। लक्ष्मी से हम अन्य कोई संबंध बनाए, लक्ष्मी को पुत्री बनाए, लक्ष्मी को बहन बनाए, लक्ष्मी को मां बनाए। लक्ष्मी को मां बनाया है तो कुपात्रों से उसकी रक्षा करे, कुदृष्टि से उसको बचाए। लक्ष्मी को पुत्री और बहन बनाया है तो उचित समय उचित पात्र को उचित वर्ण से उसका विवाह कराएं, उसको दान दें। और इससे अच्छा दान देने का अवसर भला क्या हो सकता है। माता रानी का दर्शन भी हो रहा है, हरि की कथा भी चल रही है। तो उचित अवसर देखकर अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का ध्यान करें, क्योंकि भैया लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण है। यदि लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे तो शिशुपाल जैसी हालत होगी, दुल्हन के डोले में स्वयं रोते रोते जाना पड़ेगा। भगवान नारायण अपनी लक्ष्मी का हरण कर कर ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम केवल चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। आप किसी भी पूछ लो भैया, कोई मंदिर में भी आएगा तो यही चाहेगा कि हे प्रभु हमारे घर में लक्ष्मी का वर्षण हो, खूब लक्ष्मी आए। हम मोटा तगड़ा कोट पहनकर सबके सामने आए, चाहे कोट आप पर अच्छा ना लग रहा हो लेकिन पहनना है। अब बताओ भैया, पीले के ऊपर काला अच्छा लगता है? लेकिन हाँ भैया, हम भी कोट पैंट में किसी जमाने में अपना लगते थे हीरो, अब नहीं लगते तो क्या करें, आदत तो नहीं छूटी। वैसे ही जो लक्ष्मी मैया है उनके पति नारायण है। लक्ष्मी के पति बनने का प्रयास करते हैं हम सभी, और इसीलिए केवल लक्ष्मी मैया को घर में बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ हमारे घर में लक्ष्मी का वर्षण हो। कभी कोई ये नहीं कहता कि हमारे घर में लक्ष्मी नारायण का आगमन हो। आपने अपने घर में कोई कार्यक्रम आयोजित किया, आजकल की बात छोड़ दीजिए भैया, आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहले समय में यदि किसी पुरुष की स्त्री आपके घर में आती थी तो उसके दिमाग में टेंशन रहती थी कि ओहो स्वामी जी घर आ जाएंगे, भोजन कराना है, सेवा करनी है, तो वो भागने के लिए सोचती थी। आजकल की तो सोचती है भैया आने दो, नौकरानी है खिला देगी। तो लक्ष्मी मैया भी यदि बिना नारायण के आपके घर में आएंगी तो भागने की सोचेंगी, ये पतिदेव घर में अकेले होंगे। और यदि नारायण के साथ आएंगी तो फिर सदा आपके घर में निवास करेंगी। लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है भैया? लक्ष्मी मैया का वाहन है उल्लू, उलूक। जब केवल लक्ष्मी मैया आती है तो उल्लू पर बैठकर आती हैं, और जब लक्ष्मी नारायण आते हैं तो गरुड़ पर बैठकर आते हैं। गरुड़ धर्म का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। जैसे ही लक्ष्मी मैया भैया केवल उल्लू पर बैठकर घर में आएंगी तो उल्लू जैसी हालत लक्ष्मी वाले की हो जाएगी। दिन में सोना, रात को जागना। किसी ने फोन किया, अरे शर्मा जी जरा यहां हो, गाड़ी का चक्कर चल रहा है, तो एकदम भाग के जाना। चाहे किसी मित्र ने खाना भी परोसा हो वहीं छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसका लक्ष्मी का इज्जत का अपना, क्योंकि लक्ष्मी अर्जन करने के जो काले कारनामे होते हैं वो तो रात को ही होते हैं। वैसे ही प्रकाश से डरना, अंधकार से प्रेम करना, ये उल्लू के लक्षण हैं। और फिर लक्ष्मी मैया भाग भी जरूर हो जाएंगी।
इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने जीवन में लक्ष्मी को न अपनाकर लक्ष्मी नारायण को अपनाएं, क्योंकि यदि लक्ष्मी मैया आएंगी तो हम अपनी इच्छा से उनका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि लक्ष्मी नारायण हमारे जीवन में आएंगे तो पहले नारायण से हृदय में पूछा जाएगा, प्रभु आपके कार्य में, सत्संग में मुझे धन लगाना है, लक्ष्मी का प्रयोग करना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो करूं। भगवान नारायण आदेश देंगे कि हाँ, आप हमारी पत्नी का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, तो हम धर्म के कार्यों में प्रयोग करेंगे, अन्यथा प्रभु से कहें, प्रभु आज जरा यहाँ पार्टी करनी है, तो प्रभु समझाएंगे। इसलिए जीवन में लक्ष्मी मैया को मत बुलाइए, लक्ष्मी नारायण दोनों को बुलाइए। इस प्रकार भगवान नारायण का माता रुक्मिणी के साथ सर्वप्रथम विवाह हुआ।